आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी जो बुक है क्लास 8 की मैथ्स की, उसका चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एक्सरसाइज नंबर 7.2। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आपको इस एक्सरसाइज का। ठीक है, देख लेते हैं, हर एक चीज को हमें समझना है। और सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ के समझने से पहले ही आंसर पे ध्यान देना चालू कर देते हैं। भाई, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने का मतलब ही होता है कि 50% आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ के उसे समझिए क्या कहना चाह रहा है वो, फिर आंसर लिखना शुरू करना है हमें। ठीक है, तो ये चीज काफी बच्चे मिस कर देते हैं, इसे इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें से जो स्टेटमेंट है वहां पर हमें देखना है क्वांटिटीज में इनवर्स प्रोपोर्शन में है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ठीक है, अगली स्लाइड में हम अच्छे से देखते हैं। तो पहली चीज क्या है, पहला सवाल क्या है, स्पीड ऑफ अ कार। एक कार है ना, एक कार है, उसकी स्पीड की यहां पर बात हो रही है। किस चीज की? स्पीड की। ठीक है, कोई कार है, उसकी स्पीड की यहां पर बात हो रही है। एंड टाइम टेकन, और वो जो समय लग रहा है उसको, वो ये दो क्वांटिटी दी है हमें, है ना, स्पीड और टाइम, टू कवर अ सर्टन डिस्टेंस। अ सर्टन डिस्टेंस का मतलब होता है फिक्स डिस्टेंस। यहां से लेके ये ए है मान लो, और ये कोई बी है, ए से बी पॉइंट तक कोई फिक्स डिस्टेंस है, उसको कवर करना चाहती कौन? ये कार। तो उसकी स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन है? अगर इस कार की स्पीड को मैं बढ़ा दूं तो टाइम कितना लगेगा? सर, टाइम तो कम लगेगा। और स्पीड को अगर मैं घटा दूं, कम स्पीड से अगर इस डिस्टेंस को कवर करूं तो टाइम मुझे ज्यादा लगेगा। तो स्पीड और टाइम के बीच में कैसा कनेक्शन है? सर, कनेक्शन तो है, प्रोपोर्शन तो है, लेकिन कैसा है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, वो दोनों प्रोपोर्शन में तो है ही। अगर प्रोपोर्शन में नहीं रहते तो स्पीड को आप कुछ भी करो, टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ स्पीड के साथ अगर ऊपर नीचे कुछ करते हैं तो टाइम भी ऊपर नीचे होता है। इसका मतलब प्रोपोर्शन में तो है, लेकिन इनवर्स मतलब उल्टा, इनवर्स प्रोपोर्शन में। स्पीड अगर बढ़ाओगे तो जल्दी दूरी तय कर लोगे, कम समय लगेगा। स्पीड अगर कम रहेगी, घट जाएगी, तो आपको उसी दूरी को तय करने में ज्यादा समय लगेगा। तो आप क्या लिखोगे आंसर में? आपको आंसर में लिखना है इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या लिखोगे? दिस या इट लगा सकते हो, ऐसा लिखना, दिस इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, लिख लोगे? ओके। अब अगला सवाल देखो, बहुत आसान है पर हमें समझना है। सही है, अगला सवाल क्या देखो, स्पीड ऑफ अ कार एंड द डिस्टेंस कवर्ड। इस बार क्या है, टाइम नहीं दिया है, टाइम फिक्स है। टाइम मान लो 1 आवर का टाइम है, आपको दिया जा रहा है 1 आवर का टाइम, और डिस्टेंस आपकी फिक्स नहीं है, टाइम फिक्स है। इस बार टाइम फिक्स है, और आपके पास कार है, उसकी स्पीड की बात हो रही है। अगर स्पीड आप बढ़ा दोगे तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे कि नहीं? 1 घंटे में समय निश्चित है, ज्यादा डिस्टेंस तय कर पाओगे। और अगर स्पीड अगर आप घटा दोगे, स्पीड को क्या कर दोगे? घटा दोगे, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितनी कवर कर पाओगे? कम कवर कर पाओगे। देखो, इस बात को समझना है ना, आपको समय दिया है फिक्स, मान लो कोई भी 1 आवर का समय दिया है। स्पीड अगर बढ़ा दोगे, बहुत ज्यादा स्पीड से जाओगे, तो कितनी डिस्टेंस कवर करोगे? सर, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे 1 ही घंटे में, है ना। स्पीड अगर आप घटा दोगे तो 1 ही घंटे का समय है, कितनी डिस्टेंस कवर कर पाओगे? स्पीड घटेगी तो कम, है ना। तो यहां पर स्पीड बढ़ रही है तो आपकी डिस्टेंस भी बढ़ते जा रही, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पा रहे हो 1 घंटे में स्पीड। तो ये कौन से प्रोपोर्शन में ये बताइए? ये आपकी इट इज नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, इट इज नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, स्पीड ऑफ अ कार एंड द डिस्टेंस कवर्ड। स्पीड बढ़ाओगे तो डिस्टेंस आप ज्यादा कवर कर पाओगे, स्पीड घटाओगे तो डिस्टेंस भी कम कवर होगी। ठीक है, तीसरा सवाल देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, एक देश की जो आबादी है, पॉपुलेशन है वो, एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अगर ज्यादा लोग हैं तो प्रति व्यक्ति को जो एरिया मिलेगा, जमीन का जो टुकड़ा मिलेगा, वो कम मिलेगा। और लोग कम है तो ज्यादा जमीन मिलेगी, जब जमीन बटेगी तो ज्यादा बड़ा टुकड़ा मिलेगा लैंड का। तो उल्टा हो रहा है, यहां पर पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो लैंड जो मिलेगी, एरिया ऑफ लैंड,
वो कम हो जाएगा हर एक व्यक्ति को, पर पर्सन को। और पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो ज़्यादा ज़मीन मिलेगी, एरिया ऑफ लैंड बढ़ जाएगा सबके लिए, ज़्यादा जगह में रह सकेंगे, कम लोग रहेंगे तो, है ना। तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में ये चीज़, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, एरिया कल्टिवेटेड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, ठीक है। जितना ज़्यादा एरिया आप कल्टीवेट करोगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा आप क्रॉप प्राप्त करोगे, ठीक है। तो ये कैसा ही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। एरिया कल्टीवेटेड, जुताई जितने एरिया में आप करोगे, कल्टीवेशन करोगे, द क्रॉप हार्वेस्टेड, उतनी ही ज़्यादा फसल आपको प्राप्त होगी। तो एक चीज़ बढ़ रही तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही। तो ये क्या है, इट इज़ नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, इनवर्स में नहीं है। यहाँ पर देखो अगला, प्राइस ऑफ ईच बुक, प्राइस यानी कीमत ऑफ ईच बुक, हर एक किताब की कीमत, एंड द नंबर ऑफ बुक्स परचेज्ड विद अ सर्टेन अमाउंट। विद अ सर्टेन अमाउंट मतलब मान लो मेरे पास कोई एक निश्चित अमाउंट है, पैसे मेरे पास मान लो 100 रुपए है, ये 100 रुपए फिक्स है मेरे पास, है ना, ठीक है, ओके, सर्टेन अमाउंट ये तो फिक्स है। अब प्राइस ऑफ ईच बुक, अगर हर एक बुक का जो मैं लेना चाहता हूं उसका प्राइस अगर बढ़ जाएगा, ये है, ठीक है, या घट जाएगा जो भी, एंड द नंबर ऑफ बुक्स, तो नंबर ऑफ बुक्स, इन दोनों में क्या अंतर आएगा। 100 रुपए लेके गया, अगर प्राइस हाई है तो नंबर ऑफ बुक्स, जो बुक्स की संख्या है वो कितनी खरीद पाऊंगा 100 रुपए में, कम खरीद पाऊंगा। अगर बुक सस्ती है, प्राइस उसका गिर गया, तो 100 रुपए में ही मैं ज्यादा बुक खरीद पाऊंगा। समझ पा रहे हो ना इस चीज को। तो ये क्या है, उल्टा हो रहा है, इनवर्स, इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये जो क्वांटिटीज है आपकी इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है, ओके। अगला सवाल देखो, 6th क्वेश्चन, प्राइस ऑफ ईच बुक and the money required to purchase a certain number of books। देखो मुझे क्या करना है, कुछ बुक्स खरीदना है, certain number of books, ठीक है। देखो मनी रिक्वायर्ड, ये है मनी रिक्वायर्ड, और प्राइस ऑफ ईच बुक। अगर प्राइस हर एक बुक का ज्यादा है तो मुझे मनी जो लगेंगे टू परचेस अ सर्टन बुक, सर्टन नंबर ऑफ बुक, मतलब कुछ संख्या है मेरी, 5-10 जो भी किताब है वो संख्या फिक्स है, 10 किताब या 20 किताब, है ना, वो मुझे खरीदना है। अगर प्राइस ज्यादा होगा हर एक किताब का तो मनी रिक्वायर्ड, पैसे कितने लगेंगे सर, ज्यादा लगेंगे, है ना। अगर प्राइस कम है हर एक किताब का तो पैसे मुझे कितने लगेंगे सर, कम लगेंगे, मनी भी कम लगेंगे, है ना। प्राइस बढ़ेगा तो पैसे कम लगेंगे, बात समझना, है ना। जो मनी की रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो पैसे कम लग रहे हैं सर, ठीक है। अगर प्राइस घट रहा है तो पैसे ज्यादा लग रहे हैं सर। तो हो क्या रहा है यहां पर, सॉरी कुछ उल्टा तो नहीं बता दिया मैंने, एक मिनट। प्राइस ऑफ ईच बुक, हर एक किताब का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो मनी जो रिक्वायर्ड है मुझे खरीदने के लिए, सर्टेन नंबर ऑफ बुक, मान लो मुझे 10 बुक खरीदनी, कितनी बुक खरीदनी, 10 बुक मुझे खरीदनी, उसके लिए कुछ पैसे मुझे लगने वाले हैं, ठीक है। और हर एक बुक का प्राइस अगर बढ़ा दिया जाए तो 10 बुक खरीदने के लिए मनी जो रिक्वायर्ड है मुझे वो भी ज्यादा लगेंगे, ठीक है। अगर हर एक बुक का प्राइस कम हो जाए तो उन्हें खरीदने के लिए जो मनी रिक्वायर्ड है वो भी मुझे कम लगेंगे। और बुक क्या है, फिक्स है, बुक मुझे फिक्स है, 10 खरीदना है, 20 खरीदना है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, प्राइस बढ़ रहा है तो पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं, अगर प्राइस घट रहा है तो पैसे भी कम लग रहे हैं। तो ये क्या है आपका, इट इज नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स में नहीं, ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ये चीजें किस में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो इस टाइप से आप थोड़ा सा चेक किया करें चीजों को, है ना। देखिए 7 नंबर में, नंबर ऑफ रेडियाई, है ना, इन अ सर्कल, नंबर ऑफ रेडियाई इन अ सर्कल, रेडियस, एक क्या होता है रेडियस, ये देखो सर्कल है, सेंटर से सर्कमफेरेंस को मिलाने वाली जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस, ठीक है, रेडियस बोलते हैं ना। ये बहुत सारी रेडियस का प्लूरल, इसका प्लूरल होता है रेडियाई, क्या होता है रेडियाई, है ना। इन अ सर्कल एंड द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव रेडियाई, ठीक है, समझना ना। ये सवाल शायद आपको समझ में नहीं आएगा, मैं समझा देता हूँ अच्छे से, बहुत अच्छे से ना। ये एक सर्कल है, इसमें मैं कुछ रेडियस बनाता हूँ, 1 2 3 4 बनाया। अब ये सर्कल है, इसमें मैं ज़्यादा रेडियस बना देता हूँ, कितनी रेडियस हो गई, 1 2 3 4 5 6 रेडियस हो गई। एक और सर्कल लेता हूँ, इसमें मैं 8 रेडियस बना देता हूँ ना, 1 2 हो गई,
ये सेंटर है, सेंटर से सरकम फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 रेडियस हो गई, ठीक है। अब ये रेडियस अगर 4 है, 1 2 3 4, तो दो रेडियस के बीच का कॉन्जिक्यूटिव मतलब कॉन्जिक्यूटिव रेडियस का मतलब क्या है, पास पास की, आसपास की रेडियस के बीच का जो एंगल है वो बड़ा होगा कि छोटा होगा? सर ये एंगल तो बड़ा होगा, है ना, क्या होगा, बड़ा होगा। अब यहां पर ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर दिया सर्कल को, ज्यादा रेडियस बना दिया, तो अब ये एंगल छोटा होता जाएगा कि नहीं, ये और छोटा हो जाएगा। और भी ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दिया रेडियस को, है ना, नंबर ऑफ रेडियाई इन अ सर्कल वो बढ़ गई और भी बढ़ गई, तो एंगल और भी छोटा होता चला जाएगा। तो ये चीज अगर बढ़ रही है तो एंगल मेरा छोटा हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज बढ़ रही तो दूसरी चीज क्या हो रही है, घट रही। तो ये क्या है, ये है आपका इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है ये चीज, ठीक है। समझ में आया आपको? अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर से आप देख लेना, ठीक है, ओके। वीडियो लेक्चर को थोड़ा सा रिपीट करके आप देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं अब ये क्वेश्चन है आपके थोड़े से ज़्यादा मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगा के हम समझेंगे इन चीज़ों को। तो पहले ना आंसर से पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन को समझ लेने का मतलब है 50% आंसर आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या बोला है, 5 पाइप्स आर रिक्वायर्ड, 5 पाइप की जरूरत पड़ती है, जरूरी है 5 पाइप टू फिल, भरने के लिए किसको, अ टैंक, एक टैंक को भरने के लिए। देखो एक टैंक है, क्वेश्चन समझो पहले, आंसर बहुत आसान है। एक टैंक है, इसको मुझे फिल करना है, क्या करना है, फिल करना है। कितने पाइप लग रहे हैं, 5, 1 2 3 4 और ये 5 पाइप की जरूरत मुझे पड़ रही है इसको फिल करने में, ओके, समझ गए। 1 पाइप, 2 पाइप, ये तीसरा, चौथा और ये 5। और कितने देर में भर लेते हैं, 1 आवर 36 मिनट, 1 आवर 36 मिनट में ये पाइप, 5 पाइप इस टैंक को पूरा भर लेते हैं, ठीक है, ओके, सही है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब कितना समय लगेगा इसे, इस टैंक को भरने में, इफ, यदि ओनली, केवल 2 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप आर यूज्ड, अगर इसी टाइप के ओनली 2 पाइप लगाऊं मैं, 1 और 2, सिर्फ 2 ही पाइप लगा दूं, 5 लगाता हूं तो 1 घंटे 36 मिनट में टैंक भर जाता है। अब 2 ही पाइप लगा रहा हूं तो ज्यादा समय लगेगा कि नहीं? अगर पाइप की संख्या घट गई तो समय ज्यादा लग रहा है। देखो पाइप की संख्या घट गई तो समय बढ़ गया, अगर पाइप बढ़ गया था तो समय घट जाता, उल्टा हो रहा है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में चीजें हैं। 2 पाइप है तो अब तो समय ज्यादा लगेगा, 1 घंटा 36 मिनट नहीं, अब तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, 3-4 घंटे लग जाएंगे अब तो लगभग, है ना। तो वही बताना है कि कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग। तो अब कैलकुलेट करते हैं अगली स्लाइड में, ठीक है। यहां पर देखो, सबसे पहले आपको एक लाइन लिखना है, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पाइप्स, जो नंबर ऑफ पाइप लगा रहे हैं, पहले 5 पाइप लगा रहे हैं, बाद में 2 पाइप लगा रहे हैं, इसको हमने एक्स मान लिया। एंड वाई बी द टाइम इन मिनट्स, और जो टाइम उसको भरने में लग रहा है उसको हमने मिनट में काउंट करके लिखने वाले। ये 1 आवर 36 मिनट को अगर पूरा ही मिनट में चेंज कर लेंगे तो 1 आवर मीन्स तो 60 मिनट होता है, प्लस ये 36 मिनट और है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 96 मिनट हो जाएंगे कि नहीं। तो ऐसे आपको किसी एक यूनिट में चीजों को लिख लेना है, ओके। तो अगली लाइन में देखो क्या है, मैंने एक्स को क्या मान लिया, नंबर ऑफ पाइप, और वाई को मान लिया टाइम, किसमें, मिनट में मान लिया। अगली स्लाइड में देखो, अब ये आपको बनाना इस टाइप का कॉलम बना लेने, ठीक है। तो नंबर ऑफ पाइप को हमने एक्स मान लिया, और टाइम जो लग रहा है उसको भरने में टैंक को, उसको हमने वाई मान लिया, मिनट में हो टाइम। तो हमें बोला है कि भैया 5 अगर पाइप है तो कितना, 1 आवर 36 मिनट लगता है, तो पूरा मिनट में लिखना, इसलिए हमने लिख लिया 96 मिनट। 5 पाइप कितने मिनट में भरते हैं, 96 मिनट में। और पाइप अगर 2 है तो कितने मिनट में भरेंगे, हमें नहीं पता, हमने उसको कैपिटल वाई मान लिया। ये कैपिटल वाई की वैल्यू हमें फाइंड करना है। जब हमें पता है ये कौन सा प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, वही सवाल आएंगे इसमें आपके। अगर पाइप की संख्या 5 थी पहले, अब वो घट गई तो समय, पहले देखो पाइप की संख्या क्या थी, पहले 5 थी, अब वो घट गई, है ना। तो समय पहले 96 लग रहा था, अब तो ज्यादा समय लगेगा। पाइप की संख्या घट गई तो समय अब ज्यादा लगेगा। तो एक चीज घट रही तो दूसरी चीज बढ़ रही, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो लिख दो वो चीज, यहां पर लिख दो, हियर एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली। इनवर्सली मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन में, या ऐसा भी लिख सकते थे, हियर एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ऐसा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर इनवर्स प्रोपोर्शन में चीजें होती तो क्या होता है, इन दोनों चीजों का मल्टीप्लीकेशन बराबर होता है इन दोनों चीजों के मल्टीप्लीकेशन के। और डायरेक्ट वेरिएशन में क्या पढ़ा था, इन दोनों का डिवीजन अपॉन बराबर होता है इन दोनों के डिवीजन के।
लेकिन ये इन्वर्स है इसलिए x इंटू वाई कॉन्स्टेंट होगा। तो x इंटू वाई मीन्स 5 इंटू 96, क्योंकि हमने मिनट में लिखा है तो मिनट में इस चीज़ों को रखना है। 5 इंटू 96 किसके बराबर होगा? 2 इंटू वाई के। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हमें निकालना है। इस 2 को हम भेज देंगे इसके नीचे, तो y बराबर क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 5 इंटू 96 अपॉन में चलेगा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से 96 को डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ तो 9 था बचा 1, ये 1 और 6 हो गया 16, तो 2 8 जा 16 कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ऊपर 48 और 5 बचेगा, नीचे तो कुछ नहीं 1 है, 1 को लिखते नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 इंटू 48, तो y की वैल्यू आ जाएगी 240 मिनट्स। अब मिनट में आ गया, लेकिन इसको हम आर में चेंज कर सकते हैं। 240 मिनट को आर में चेंज करेंगे तो एक आर में 60 मिनट, 1 आर में, तो 60 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 6 8 जा 6 4 जा 24, तो 4 आर इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो आप लिख देना, हैज द टैंक विल टेक 4 आवर्स इफ 2 पाइप्स आर रिक्वायर्ड। अगर 2 पाइप लगाओगे तो 4 घंटे का समय लगेगा। समय बढ़ गया कि नहीं? पहले 1 घंटा 36 मिनट लग रहा था, अब सीधे 4 घंटा लग रहा है। तो इस टाइप से सॉल्व करना है। अगला सवाल, फूड प्रोविजन, मतलब जो फूड है वो चलेगा फॉर 120 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल इज फॉर 200 डेज। ठीक है, एक हॉस्टल में 120 स्टूडेंट है और उनके लिए जो फूड आया है वो उसका प्रोविजन क्या है, वो कितने दिन तक चलेगा? 200 दिन तक चलेगा। 200 डेज तक वो भोजन चलेगा 120 स्टूडेंट्स को, है ना। हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन लास्ट? लास्ट मतलब चलना। ये जो प्रोविजन है, ये जो फूड की जो मात्रा है ना, इसको प्रोविजन बोला है। ये कितने दिन तक चलेगी? इफ 40 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। पहले स्टूडेंट कितने थे? 120। कितने स्टूडेंट थे? 120 स्टूडेंट थे। तो फूड कितने दिन चलने वाला था? 200 डेज चलने वाला था। अब 40 स्टूडेंट और आ गए, मतलब 120 तो थे प्लस ये 40 आ गए, तो अब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 160 हो गए। तो अब फूड कितने दिन चलेगा? 200 दिन चलने वाला फूड अब तो कम दिन चलेगा ना, 200 से भी कम चलेगा। तो आंसर हमारा 200 से कम आएगा। समझ में आ गया? अब ये चीज जैसे बढ़ गई, देखो बढ़ गई, तो ये चीज क्या हो गई आपकी? घट गई। ज्यादा स्टूडेंट तो फूड कितने दिन चलेगा? कम दिन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है इसमें। तो इतना क्वेश्चन को पढ़ के पहले समझना। अब अगले स्लाइड में हम करते हैं, लेट x बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड y बी द टाइम ऑफ प्रोविजन इन डेज। ठीक है, तो ये चार्ट बना लेना। फिर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को x मान लिया। कितने स्टूडेंट? 120 स्टूडेंट थे। तो टाइम इन डेज, कितना टाइम चल रहा था फूड? 200 डेज में तक चल रहा था। देखो डेज में लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें अब टाइम इन डेज 240 नहीं, हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन लास्ट? 40 मोर स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट 120 थे, अब 40 और आ गए, मतलब अब स्टूडेंट, ये थोड़ा सा गलत हो गया सवाल है ना। हाँ, अगर 40 स्टूडेंट और जुड़ गए तो 160 हो गए ना पूरे। कितने हो गए? 160 हो गए। ठीक है, यहाँ पर आगे सही है कि? हाँ सही है, यहाँ पर सही है बिल्कुल। हाँ, तो अब स्टूडेंट आपके कितने हो गए? 160 हो गए। क्यों? 40 स्टूडेंट और आ गए। पहले 120 था, 160 हो गए। तो 120 थे तो 200 दिन चलता था खाना, अब 160 हो गए तो कितने दिन चलेगा? तो हमने y मान लिया, y की वैल्यू निकालना। ये क्या? इन्वर्स प्रोपोर्शन में, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन की। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर एक लाइन लिख लिया हमने, हियर x एंड y वेरी इन्वर्सली, x इंटू वाई इन्वर्स कॉन्स्टेंट। तो 120 इंटू 200 बराबर y इंटू 160, ये हमने लिखा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, 160 अपॉन में चले जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओके, ये चले गया। अब आप इसको काट दो, इससे हमने इसको काट दिया। 3 4 जा 12 या 4 3 जा, चलो 4 से काट, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। अब 4 से 200 कटेगा क्या? आराम से कट जाएगा। 4 5 जा 20 और 0 का एक 0, तो 50 इंटू 3 कितना हो? 3 5 जा 15, 150 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई? 150 आ गई। तो 150 क्या है? ये टाइम इन डेज है ना। तो यहाँ पर लिख देना, हैज द प्रोविजन विल लास्ट 150 डेज इफ 40 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कमेंट करके बताना आपको समझ में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, यूट्यूब में फंक्शन आपको पता है, उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। ओके, आगे अगला सवाल क्या? सवाल को पहले समझना है। 125 people in a camp had enough food for 16 days.
125 पीपल है, तो खाना जो है रखा हुआ वो 16 दिन तक चलेगा, 16 दिन तक चल जाएगा। बट 25 पीपल कुड नॉट अटेंड द कैंप, लेकिन 125 के हिसाब से खाना हमने लाए तो 16 दिन चलता है 125 लोगों को, लेकिन 25 जो लोग थे 25 पीपल उन्होंने अटेंड ही नहीं कर पाए कैंप, वो आए ही नहीं कैंप में, तो लोग कितने बच गए, ओनली 100 ही बचे, 25 तो एब्सेंट हो गए, 100 पीपल बचे। तो अब जो खाना 16 दिन चलता था अब वो कितने दिन चलेगा ये आपको फाइंड करना है। मुझे एक चीज बताओ, लोगों की संख्या 125 से 100 हो गई, मतलब घट गई, लोगों की संख्या घट गई, तो फूड जो चलने वाला था 16 दिन चलता, अब 16 दिन से ज्यादा दिन चलेगा कि नहीं, कम लोग हैं तो फूड ज्यादा दिन चलेगा, तो ज्यादा दिन तक फूड चलेगा। पहले 16 दिन चल रहा था, अब हो सकता है 20-25 दिन चल जाए, सही बात है ना। तो एक चीज अगर घट रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है, ये कौन सा प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्या है, इनवर्स। तो अब देखो यहां पर नंबर ऑफ पीपल x 125 और टाइम इन डेज 16, जो भोजन चल रहा है 16 दिन चल रहा है। अब लोग कितने हो गए, 25 एब्सेंट हो गए तो 100 ही हो गए, तो फूड अब कितना चलेगा, y की वैल्यू हमें निकालना है, उसको y मान लिया। हियर x एंड y वेरी इनवर्सली, इनवर्सली वेरी कर रहे, एक चीज बढ़ रही है घट रही, तो x इंटू वाई कॉन्स्टेंट होगा, ये चीज लिखना ही है। देयरफॉर इसीलिए 125 इंटू 16 इज इक्वल टू y इंटू 100। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालना है, जो इंटू में 100 वो डिवाइड में चले जाएगा, ये देखो। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 25 से डिवाइड करो, 25 चौके 100, 25 4 जा 100 और 25 5 जा 125, इतना आ गया। अब 4 से 16 भी चले जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 5 और 4 बचा, इंटू है बीच में, तो 5 4 जा 20, तो y की वैल्यू आ गई 20। हैज द फूड लास्टेड फॉर 20 डेज, तो फूड कितना चलेगा भैया, 40 डेज तक चलेगा। कितने दिन तक चला, 20 डेज तक ये फूड चला। ओके, समझ गए। ओके, 4th क्वेश्चन देखो, इफ यदि 20 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 36 आवर्स, कितने वर्कर हैं, 20 वर्कर, और कितने दिन में एक वॉल बनाना है, एक वॉल उसको कितने घंटे में बना रहे हैं, 36 आवर्स में बना रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड द वॉल इन 30 आवर्स, अगर इस वॉल को मुझे 30 आवर्स में बनाना है तो कितने वर्कर की जरूरत पड़ेगी। मुझे एक चीज बताओ, 36 घंटे से अब हमने 30 घंटे का समय को हमने घटा दिया, कम समय में दीवार को हमें बनाना है। इस दीवार को तो पहले 20 लोग काम करते थे, अब कम समय में बनाना है तो कितने लोग काम करना पड़ेगा, ज्यादा लोग। ये लोगों की संख्या हमें बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं, तो अगर समय कम कर लगाना चाहते हैं तो वर्कर आपको बढ़ाने पड़ेंगे, सही है। तो 30 घंटे, तो यहां पर जो संख्या थी 20 से भी ज्यादा लोग लगेंगे कि नहीं अब, हाँ, क्योंकि कम समय में मुझे इस दीवार को बनाना है। तो उल्टा हो रहा है, समय घटा रहे तो लोगों की संख्या बढ़ रही, तो इनवर्स प्रोपोर्शन है यहाँ पर, इनवर्सली, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स को x मान लिया जो कि 20 है, और टाइम जो लग रहा है दीवार को बनाने में वो कितना लग रहा है, 36 घंटे लग रहा है। देखो आवर्स में दिया टाइम, ओके। अगर 30 घंटे में बनाना है तो वर्कर की संख्या ज़्यादा लगेगी, तो कैसे करेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो 20 इंटू 36 इंटू एक्स इंटू 30, इसको x मान लिया हमने, अननोन वैल्यू को। यहाँ से इस कैपिटल X, ये मल्टीप्लाई का साइन है बीच वाला, इस x की वैल्यू निकालना है, तो इस इंटू में जो 30 वो डिवाइड में आ गया, इधर आ गया, तो x की वैल्यू 24 कैसे निकलेगी, देखो इस 0 से ये 0 कट गया, ये बचा 3, तो इस 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12, 12 इंटू 2, 12 2 जा 24, x की वैल्यू निकल गई। तो हेंस 24 वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड द वॉल इन 30 आवर्स। ये आखिरी में ये लाइन आप लिख देना, ठीक है। अगला सवाल, इफ अ बैच ऑफ कंटेनर्स इज पैक्ड इन 15 बॉक्सेस, कंटेनर मतलब बर्तन है, कुछ बर्तन है, कुछ कोई सामान है मान लो, है ना, उसको पैक किया जा रहा है, 15 बॉक्सेस में पैक किया जा रहा है विद 20 कंटेनर इन ईच बॉक्स। देखो एक बॉक्स है, इसमें 20 कंटेनर डाले, अगला बॉक्स है उसमें 20 कंटेनर डाले, अगले में 20, ऐसे टोटल 15 कंटेनर की जरूरत हमें पड़ी। तो पूरे हमने पैक कर दिए कंटेनर को 15 बॉक्सेस में, कितने 15 बॉक्सेस में पैक कर दिए 20 कंटेनर के हिसाब से, समझ गए, ओके। अब क्या कर रहा है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड टू पैक द सेम बैच इफ 12 कंटेनर्स आर टू बी पैक्ड इन ईच बॉक्स। अगर अब हर एक बॉक्स में 20 नहीं, हमें 12 डालना है, कितने डालना है, 12 कंटेनर को डालना है।
तो भैया आप कम कम कंटेनर डाल रहे हो तो ज्यादा बॉक्स लगेंगे कि नहीं? पहले 15 लग रहे थे, 15 से ज्यादा लगेंगे। तो अगर कंटेनर जो प्रत्येक बॉक्स में आप डाल रहे हो वो उसकी संख्या आपने घटा दी, तो अब बॉक्स की संख्या बढ़ गई, ज्यादा बॉक्स लगेंगे। तो उल्ट इनवर्स प्रोपोर्शन है। सही बात है, ठीक है, समझना। अगली स्लाइड में देखो, लेट x बी द नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्स को x मान लिया, और y बी द नंबर ऑफ कंटेनर्स इन ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स में जो कंटेनर मैं पैक कर रहा हूँ, जो चीजें है ना, वो उसको उसकी संख्या को y मान लिया। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर 15 बॉक्स है और नंबर ऑफ कंटेनर कितने हैं मैं पैक कर रहा हूँ, हर एक बॉक्स में 20-20 कंटेनर डाल रहा हूँ। अगर बॉक्स की संख्या, अगर कंटेनर की संख्या कितनी हो गई, घट गई, 20 से 12 हो गई, हर एक बॉक्स में अब मैं 12-12 ही कंटेनर डालूंगा, तो फिर ज़्यादा बॉक्स लगेंगे कि नहीं? तो कितने बॉक्स लगेंगे? x बताओ, देख लेते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन है, हमने देखा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के, है ना। 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 12। ओके, तो यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हमें निकालनी, x को इधर लिख दिया हमने, और ये जो 12 था मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में इसके डाल दिया, तो इधर इसको हमने अच्छे से लिख दिया अरेंज करके। तो अब कैसे डिवाइड करेंगे, देखो 3 से तो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, और 4 से 20 भी जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो यहाँ पर 5 बचा, है ना, 3 5 जा 15 हुआ था ना, तो 5 और ये 5 5 5 जा 25। देखो आगे आंसर आपका, है ना। तो क्या लिखोगे आंसर में ये, Hence 25 boxes are required to pack the containers। उन कंटेनर को पैक करना है, 12-12 डालना है एक एक में, तो 25 बॉक्सेस लगेंगे। ठीक है, अगला सवाल। अ पैकेट ऑफ टॉफीज इज डिवाइडेड अमंग 40 चिल्ड्रन। एक पैकेट है टॉफी का, उसमें कुछ टॉफी आती होगी 100-200 जो भी है ना, फिक्स टॉफी की संख्या में हमारे पास फिक्स है। ओके, ये पैकेट है टॉफी का, उसको 40 स्टूडेंट में बांटा जा रहा है, 40 चिल्ड्रन में, 40 चिल्ड्रन में उसे डिवाइड करना है। एंड ईच चाइल्ड गेट्स 3 टॉफीज, और हर एक को कितनी मिलती है, 3 टॉफी मिलती है। 40 बच्चे और हर एक को 3 मिलती है। तो हाउ मेनी टॉफीज ईच चाइल्ड विल गेट इफ डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। अगर इसको 40 में नहीं बल्कि 24 बच्चों में ही बांटें, यही पैकेट को, यही टॉफी का पैकेट अगर 40 के बदले और कम बच्चों में बांटें, तो पहले तो 3 मिल रही थी एक एक को, अब कितनी मिलेगी? अब तो ज्यादा ही मिलेगी ना। बच्चे कम हो गए, 40 से 24 हो गए, तो प्रत्येक बच्चे को पहले 3 मिल रही थी चॉकलेट, अब तो ज्यादा मिलेगी। तो वही बताना है, बच्चों की संख्या हमने घटा दिया तो उनको मिलने वाली टॉफी की संख्या बढ़ गई। देखो बच्चों की संख्या घटी तो मिलने वाली टॉफियों की संख्या बढ़ गई। इनवर्स प्रोपोर्शन है कि नहीं, है ना। लेट x बी द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन को हमने x मान लिया, एंड y बी द नंबर ऑफ टॉफीज, और y को हमने नंबर ऑफ टॉफीज को हमने y मान लिया जो हर एक बच्चे को मिलने वाली। अगर बच्चे कितने हैं 40, तो प्रत्येक बच्चे को 3 टॉफी मिलती। अगर बच्चे 40 से घट के 24 हो गए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलेगी, 3 से तो ज्यादा ही ज्यादा मिलेगी। तो ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसलिए 40 इंटू 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर हो जाएगा 24 इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y को एक तरफ रखे, 40 इंटू 3, 24 को इधर डिवाइड में भेज दिया हमने। तो यहाँ से देखो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो आंसर आ जाएगा मेरा y इज इक्वल टू 5। हैंस ईच चाइल्ड विल गेट 5 टॉफीज। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है आसानी से। अगला सवाल, अ बस कवर्स अ सर्टन डिस्टेंस। अ सर्टन डिस्टेंस का मतलब होता है डिस्टेंस बिल्कुल फिक्स है, निश्चित दूरी है। ये डिस्टेंस है a और b, ये इसके बीच की दूरी है, कुछ भी हो सकती है ना। तो एक बस है जो इस दूरी को कवर करती, कितने देर में, 4 आवर 10 मिनट में, 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं इस बस को कवर करने में। ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 36 किलोमीटर पर आवर। यह है आपकी स्पीड, और टाइम कितना लगता है बस को, 4 आवर 10 मिनट। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगेगा, टाइम कितना लगेगा, पहले 4 घंटे 10 मिनट लग रहा था, है ना, 4 आवर 10 मिनट पहले लग रहा था। अब टाइम कितना लगेगा, अगर स्पीड को मैंने कितना कर दिया, 36 थी, अब मैंने कर दिया 45 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने स्पीड को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, 36 से 45 हो गई, मतलब स्पीड तो बढ़ गई, हाई हो गई स्पीड। सही बात है।
तो समय पहले मुझे 4 घंटे का लग रहा था, अब कितना लगेगा भाई? स्पीड बढ़ गई तो कम समय लगेगा ना, स्पीड मैंने बढ़ा दिया, डिस्टेंस तो वही है, ज़्यादा स्पीड से जाऊंगा तो कम समय में ही पहुंच जाऊंगा। तो स्पीड और टाइम कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शन में, इनवर्स प्रोपोर्शन में, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अगली स्लाइड में देख लो, लेट एक्स बी द स्पीड ऑफ द बस एंड वाई बी द टाइम टेकन। एक्स को हमने स्पीड मान लिया, बस की स्पीड, और वाई को जो समय लग रहा है बस को उस सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में, वो हमने मान लिया। तो स्पीड ऑफ द बस को एक्स मान लिया किलोमीटर पर आवर, यहाँ यूनिट जरूर लिखना किलोमीटर पर आवर, तो 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो कितना समय लग रहा है? समय को हमने पूरा मिनट में चेंज कर लिया, 4 घंटे 10 मिनट को, 4 घंटे मतलब 60 मिनट, 1 घंटे मतलब 60 मिनट, तो 4 घंटे में 4 6 24 240 मिनट, और ये 10 मिनट अलग से और लग रहे हैं, मतलब 250 मिनट हमने मिनट में चेंज कर लिया पूरा, ठीक है। क्यों किया अभी समझ में आएगा। अगर स्पीड मैंने 45 की कर लिया तो अब तो मुझे ज़्यादा कम समय लगेगा, 250 मिनट से भी कम समय लगेगा मुझे, ठीक है। इतना मैंने कर लिया, ओके। तो हियर एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली, हमें पता है वेरी इनवर्सली कर रहे हैं, एक चीज बढ़ी तो दूसरी घट रही, तो एक्स इंटू वाई कॉन्स्टेंट होगा, 36 इंटू 250 इज इक्वल टू 45 इंटू वाई। तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकालना है, तो इसके अपॉन में 45 चले जाएगा, 5 से डिवाइड होता है क्या? 9 से होता है, हाँ 5 से कर लेते, 5 9 जा 25, और 5 5 जा 25, और 0 का 0, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो 4 5 जा 20, और ये 0, तो 200 मिनट। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 200 मिनट। पहले 250 मिनट लग रहे थे, अब कम समय लग रहा है 200 मिनट। इस 200 मिनट को आर में चेंज करना है तो कितना आ जाएगा? 3 hours 20 मिनट। कैसे करोगे? ये 200 मिनट है, इसको 60 से अब जब आप डिवाइड करोगे तो हमें पता है 60 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 60 + 60 + 60 3 घंटे का समय हमें मिल जाता है। 180 मिनट होता है कि नहीं? 3 बार 60 को जोड़ दो तो 3 घंटे तो ये हो गए, और 20 मिनट फिर और बच जाएंगे क्योंकि 200 मिनट है, तो इसलिए 3 घंटे 20 मिनट का समय यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ आखिरी में आप क्या लिखोगे? हैंस द बस विल टेक 3 hours 20 minutes टू कवर द सेम डिस्टेंस ना, इफ द स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड बढ़ गई, समय घट गया। ओके, पहले 4 घंटे लग रहे थे ना, 4 घंटे 10 मिनट, अब कितना लग रहा है? 3 घंटे 20 मिनट, कम समय लग रहा है। अगला सवाल, आखिरी सवाल है ये। ओके, तेजू जो है, एक लड़का है तेजू, रीच वो पहुंचता है अपने स्कूल, हिज स्कूल इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में, बाय साइकिलिंग मतलब साइकिल चला के, एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। तेजू का यहाँ पर कोई घर होगा और वहां से ये जो स्कूल होगा उसकी जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स है, डिस्टेंस यहाँ पर फिक्स है, उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, तो समय कितना लग रहा है? 10 मिनट लग रहा है। अगर उसने स्पीड को क्या कर दिया? 5 किलोमीटर पर आवर कर दिया तो समय अब कितना लगेगा? 10 मिनट से तो ज्यादा ही समय लगेगा। स्पीड को उसने घटा दिया तो समय उसका बढ़ जाएगा पहुंचने में, इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। स्पीड ऑफ साइकिलिंग 6 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम इन मिनट 10 मिनट लग रहा है। अगर स्पीड को मैंने 5 किलोमीटर पर आवर कर दिया तो अब टाइम कितना लगेगा? हमने उसको y मान लिया, एक्स वाई वेरी इन्वर्सली, एक्स इंटू वाई कॉन्स्टेंट है, देयरफॉर 6 इंटू 10, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा इन दोनों के 5 इंटू वाई के, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 6/10 के अपॉन में, यहाँ पर 6 इंटू 10 के अपॉन में 5 चला जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 6 2 जा 12। तो इस टाइप से आपने आंसर ला लिया y का। हैंस द ही कैन रीच स्कूल इन 12 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका फाइनल आंसर है ना, ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो लेक्चर, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, है ना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।